नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत वर्णेकर। आजकल के बच्चे बीमार क्यों पड़ते हैं? देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारा सिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 MBBS डॉक्टर रहते थे, कोई स्पेशलिस्ट नहीं रहता था और उनको भी ज़्यादा पेशेंट नहीं मिलते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि एक सिटी में, छोटे सिटी में, जहाँ पर 2 या 3 MBBS डॉक्टर रहते थे, वहाँ पर बॉडी के हर पार्ट के लिए लगभग 10-10 डॉक्टर है। एक छोटे सिटी में 10-10 चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। उसका कारण क्या है? तो आज तक चैनल का आज तक एजेंडा में डॉक्टर नरेश त्रेहान वो आए थे। वो मेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर और मैनेजिंग चेयरमैन भी है। तो उनके मुताबिक हमारे लाइफ में अगर हमने 3 वाइट प्रोडक्ट, मतलब मैदा, सॉल्ट और शुगर प्लस पाम ऑयल, टोटल 4 हमने अवॉइड कर दिया तो हमारा जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। देखिए, बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल जो है हेल्दी नहीं रहता है और एक्सरसाइज नहीं रहता है, 80% महिलाओं में सिजेरियन करना पड़ता है। तो डिलीवरी के बाद वो ठीक से उनमें दूध भी नहीं मिलता है। बच्चों को जो दूध मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। पहले के बच्चे में मुझे अभी भी याद है, 2-2 साल तक बच्चे दूध पीते थे, माँ का दूध पीते थे। माँ का दूध जो है वो अमृत के समान है। जितने भी डिसीज़ को फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, वो माँ का दूध से ही मिलता था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, माँ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दूध नहीं मिलता है। इसके लिए स्टार्टिंग से ही उनको बॉटल से फीड करना पड़ता है। और उसके बाद आता है, बच्चों को कुछ ड्रिंक्स पिलाया जाता है, जैसे कि बोर्नविटा, हॉर्लिक्स और बूस्ट। और वो इसलिए पिलाया जाता है कि टीवी में एडवर्टाइज आता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। वो ऐड कौन करता है? तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली जैसे महान प्लेयर करते हैं। लेकिन घर वाले सोचते हैं कि एक दिन ये बूस्ट, हॉर्लिक्स ये सब पी के मेरा बेटा भी तेंदुलकर बनेगा, विराट कोहली बनेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि ये जो क्रिकेटर्स है वो उनको पैसा मिलता है, इसलिए वो ऐड करते हैं। वो खुद पीते नहीं, उनके बच्चे भी पीते नहीं, लेकिन क्योंकि उनको करोड़ों रुपए मिलता है, वो उस चीज़ का ऐड करते हैं। और उसके बाद आता है, और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, 60 to 70% इसमें कार्ब्स रहता है, मतलब शुगर रहता है। यहीं से उनको शुगर की, एक्सेस ऑफ शुगर की बॉडी में जाना स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है बिस्किट्स। बच्चों को बिस्किट्स ज़्यादा पसंद है। दुर्भाग्य ये है कि पेरेंट्स बच्चों को जब भी बड़े बड़े दुकान में या मॉल में लेके जाते हैं तो बच्चे वो रैपर, आगे का रैपर और बिस्किट का पिक्चर देख के उनको खुशी हो जाती है और वो बिस्किट मांगने लगते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसका इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत दुख की बात है। जैसे कि डॉक्टर नरेश ने बताया है कि मैदा, सॉल्ट, शुगर और पाम ऑयल, इसको हमें ज़िंदगी से हटाना चाहिए। वही चीज़ हर एक बिस्किट में रहता है। आप कौन सा भी बिस्किट उठा के उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें मैदा रहता ही रहता है, शुगर रहता ही रहता है, पाम ऑयल रहता ही रहता है। इसके बिना बिस्किट्स बनता ही नहीं। इसलिए आपको ये सब पढ़ना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स हमेशा पढ़ना चाहिए, और उसके बारे में बच्चों को भी इंग्रेडिएंट के बारे में समझाना चाहिए और उनको बिस्किट खाने से बचाना चाहिए। उसके बाद आता है चॉकलेट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जो हम खा रहे हैं, जो चॉकलेट खा रहे हैं, वो चॉकलेट है ही नहीं, वो कंपाउंड चॉकलेट है। रियल चॉकलेट अलग है। अभी रियल चॉकलेट और कंपाउंड चॉकलेट में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। जो रियल चॉकलेट है वो प्योर और रियल चॉकलेट रहता है, वेरस कंपाउंड चॉकलेट में ये नॉट रियल चॉकलेट है। और जो रियल चॉकलेट है ये कोको बीन्स और कोको बटर से बनता है, वेरस कंपाउंड चॉकलेट है कोका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल, वही पाम ऑयल से बनता है। और जो रियल चॉकलेट है वो नो प्रिजर्वेटिव और नो फ्लेवर आर एडेड, उसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला जाता है और फ्लेवर भी नहीं डाला जाता है। लेकिन कंपाउंड चॉकलेट में आर्टिफिशियल फ्लेवर
और प्रिजर्वेटिव हमेशा डाला जाता है। और खाने के बाद ये रिच जो रियल चॉकलेट है वो रिच और स्मूथ आफ्टर द टेस्ट, बहुत ही स्मूथ रहता है और रिच फीलिंग देता है। वेरएज कंपाउंड चॉकलेट है ऑयली और ग्रीसी आफ्टर द टेस्ट। और ये जो रियल चॉकलेट है वो हेल्दी कोको बटर, हाई क्वालिटी, हाई कॉस्ट, रिच एंड स्मूथ आफ्टर द टेस्ट। जो कंपाउंड चॉकलेट है जो हमेशा हम लोकल मार्केट में खाते हैं वो अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल से बनता है, लो क्वालिटी का रहता है, वेरी लो कॉस्ट है और ऑयली एंड ग्रीसी आफ्टर द टेस्ट रहता है। इसी के कारण वो कंपाउंड चॉकलेट, आप जब भी ये चॉकलेट खरीदते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स या आगे कहीं ना कहीं वो लिखा रहता है कंपाउंड चॉकलेट। वो इसीलिए क्या होता है, दांतों को स्टिक करता है, दांतों को पकड़ता है, इससे दांत खराब होते हैं, कैविटी बनता है। और उसके बाद आता है मैगी जो इतना पॉपुलर है, नूडल्स इतना पॉपुलर है, 2 मिनट में बनता है। उसमें भी आप अगर इंग्रेडिएंट उठा के देख लीजिए, वो मैदा रहता है, सॉल्ट रहता है और पाम ऑयल रहता ही रहता है। ये 3 चीज़ों के बिना मैगी होता ही नहीं। उसके अलावा खतरनाक एक चीज़ है वो है MSG, अजीनोमोटो। बहुत देशों में ये बैन भी है, फिर भी हमारा देश में कोई पूछने वाला नहीं, इंग्रेडिएंट कोई देखने वाला नहीं। इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिक रहा है। उसके बाद आता है ब्रेड हो या टोस्ट हो, ये अगेन मैदा, पाम ऑयल इससे ही बनता है। बेकरी आइटम जो भी है वो मैदा और पाम ऑयल के बिना बनता ही नहीं है। इसीलिए जब एक बड़े बड़े डॉक्टर आज तक चैनल में कह रहे हैं कि 4 चीज़ों को, मैदा, शुगर, सॉल्ट और पाम ऑयल को आप अपने ज़िंदगी से हटाइए, तो फिर आप अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को क्यों ये खिला रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पहले इंग्रेडिएंट पढ़िए, ये जितना भी मैं इंग्रेडिएंट बताता हूँ अगर इसमें है तो अपने बच्चों को मत खिलाइए, आप भी मत खाइए। उसके बाद आता है फ्रूट्स जूस। एक्चुअली ये फ्रूट्स जूस है ही नहीं, इसको बोलते हैं बेवरेज का मतलब ये सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर और शुगर से ही ये बनता है, वो रियल रहता ही नहीं, रियल फ्रूट्स इसमें रहता ही नहीं। तो इसमें 60 to 70% शुगर ही रहता है, वो भी बच्चे खाते हैं। मतलब फिर से हमारे ज़िंदगी में शुगर, हर जगह पे शुगर, हर जगह पे मैदा, हर जगह पे पाम ऑयल, ये हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में एंट्री लेता ही रहता है। उसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक्स इतना धड़ाधड़ बिक रहा है, उसका अगर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें रहता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक्स उठा लो, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है। उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप रहता है, कैरामल कलर रहता है। कैरामल कलर जो है एक कैंसर कॉजिंग है। और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड रहता है और नेचुरल फ्लेवर रहता है और कैफीन रहता है। जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक्स लोगे तो उसमें यही चीज़ रहता ही रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब कुछ भी लेने से पहले उसका इंग्रेडिएंट पढ़िए। कॉर्न सिरप मतलब हाईएस्ट शुगर। इसलिए एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बाउल में आप कोई भी कोको कोला हो, थम्स अप हो, एक बॉटल लेके आइए और वो बाउल में डालिए और उसको आप गर्म कीजिए, उबालने दीजिए। बाद में जब उसका पानी पूरा निकल जाएगा तो उसमें डांबर जैसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बच्चों को दिखाना चाहिए, तभी वो कोको कोला ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उनको घबराहट होगी। और नेक्स्ट आता है बनाना चिप्स। एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बनाना चिप्स या फ्रेंच फ्राई। आप एक पकड़ से उसको 2 बनाना चिप्स को पकड़िए और लाइटर से आप उसको जलाइए। सिर्फ 2 बनाना चिप्स में या एक फ्रेंच फ्राई में आप 20 ड्रॉप्स ऑयल मिलेगा, वो भी कौन सा, पाम ऑयल। सिर्फ 2 बनाना चिप्स में आपको 20 ड्रॉप पाम ऑयल टपकते दिखेगा। मतलब आप 100 ग्राम के ऊपर खा रहे हैं, मतलब 200 चिप्स खा रहे हैं, तो आपके अंदर कितना पाम ऑयल अंदर गया होगा। इन सब के कारण क्या होता है, जो भी तला हुआ बाहर का जो भी चीज़ है वो पाम ऑयल से बनता है और एक टाइम में आप 100 ग्राम पाम ऑयल अंदर ले रहे हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं। इस तरह से
आपके बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि बच्चों को क्या देना है। नट्स एंड सीड्स जैसे कि आलमंड है, कैशियो नट्स है, पीनट्स है, वाटरमेलन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। उनको आप पाउडर करके अपने बच्चों को उसका ड्रिंक्स बना के उसको उनको दे सकते हैं। उसमें अगर आप खजूर, सीडलेस खजूर मिलता है, वो डाल के मिक्सी में मार के अगर देंगे तो आराम से उनको बहुत ही टेस्टी और हेल्दी उनको नट्स एंड सीड्स का शेक मिलेगा। और उसके बाद नट्स एंड सीड का ये आप खजूर मतलब शुगर और गुड़ के जगह खजूर डाल के उसका लड्डू भी बना सकते हैं, उसका एनर्जी बार भी बना सकते हैं। ये अगर आपको बच्चों को आप देने लगे वो टेस्टी भी लगता है और इससे उनको बच्चों का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है और सभी बीमारियों से भी वो मुक्त हो सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको कंपलसरी 1 घंटा खेलने दीजिए, धूप में जाने दीजिए, तभी आपके बच्चे स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। आगे से मैं इसी तरह का हेल्दी जो सब्जेक्ट है वही आपके सामने रखता हूँ। इसलिए जितना होता है मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये हेल्दी टिप्स सबको पहुँचे। और इस तरह से अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और भी ऐसी तरह का अलग अलग हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाने में मुझे भी मज़ा आएगा। सब लोग हेल्दी रहिए, फिट रहिए। भारत माता की जय।